यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी की जहां कोशिश है कि उसका हिंदू वोट बैंक जातियों में ना बटे और एक मुश्त होकर वोट करे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश है वापस से MY समीकरण को यानी कि उस फैक्टर को जिंदा करने की, ताकि PDA का नारा लगाकर मुसलमानों और यादवों के पारंपरिक वोट बैंक को साधा जा सके। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सपाइयों की हरकतें बता रही हैं। तभी तो चाचा शिवपाल यादव हो, जो कि जेल में आजम खान से मुलाकात करते हैं और बाहर उन्हें सरकार बनने पर गृह मंत्री बनने तक का ऐलान करते हैं। डिंपल यादव हो, जो आजम पर हो रहे जुल्म याद कर रही हैं, या कहिए उनको याद आ रहे हैं। और राम गोपाल यादव को माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत में साजिश की दुर्गंध आ रही है। ऐसे में आज हम पूछेंगे कुछ ऐसे सुलगते हुए सवाल जिन्होंने यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। क्या आजम खान को गृह मंत्री बनाएगी सपा? सपा को क्यों याद आने लगे मुसलमान? यादव कुनबे का मुसलमान प्रेम फिर जागा? अतीक आजम बहाना, मुसलमान है निशाना? तो पहला सवाल, क्या वाकई आजम खान को गृह मंत्री बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने पिछले दिनों सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। इसके बाद वो रामपुर उनके परिवार से मिलने भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजम खान को यूपी चुनाव 2027 के बाद गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर बनाने की भी घोषणा कर डाली। वो आजम खान, जिनका सियासी करियर लगभग खत्म हो चुका है, उनके बारे में शिवपाल यादव ने रामपुर में बुधवार को कहा कि आजम खान 10 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी भी विधायक और राज्यसभा सदस्य थी। इतने सारे पदों पर रहने और सीनियर नेता और जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन पर कई झूठे केस दर्ज हैं, कई आपराधिक आरोप भी हैं। शिवपाल ने यहां तक कहा कि रामपुर में आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें सभी विधायक और सांसद ने फंड दिया। दूर दूर से लोगों ने दिल खोलकर पैसा दिया। सचमुच लोगों ने हाथ फैलाकर इस यूनिवर्सिटी को हकीकत बनाने के लिए फंड इकट्ठा किया। लेकिन डीएम ने जो ज्यादतियां की, उन्हें देखिए। रामपुर के शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादती की गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार जिन लोगों ने अन्याय किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो आपको हमने बताया शिवपाल का बयान। पार्टी के अन्य सांसदों और नेताओं जैसे कि वीरेंद्र सिंह और हरेंद्र सिंह मलिक, इन्होंने भी शिवपाल के इस बयान का समर्थन किया है और कहा है कि आजम खान के साथ हुए अन्याय का हर्जाना समाजवादी पार्टी सत्ता में आने पर भरेगी। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ये बात कितनी हकीकत बनती है। तो जानकारों के मुताबिक शिवपाल यादव का ये दाव अखिलेश यादव के PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और मजबूत करने और मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से एकजुट रखने की रणनीति पर हिस्सा है। जाहिर सी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान का दबदबा है, खास तौर से रामपुर, बरेली और मुरादाबाद के इलाकों में। लिहाजा समाजवादी पार्टी एक चुनावी लॉलीपॉप देना चाहती है, ताकि मुसलमानों को यह एहसास हो सके कि सरकार अगर बनेगी तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर अखिलेश आजम खान को ही गृह मंत्री बनाएंगे, इसकी संभावना कम ही लगती है। खैर, सरकार भी आएगी, इसकी भी संभावना कम ही लगती है। सुनिए शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा था। तो इसलिए इनको आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री के। इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा, जमीन पर लिटाया जा रहा। दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में होती हैं, जो विधायकों को और इनको जो सुविधाएं होती हैं, इतने सीनियर लोगों को तो वो नहीं मिल रही। दूसरा सवाल, सपा को क्यों याद आने लगे मुसलमान? तो देखिए, समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को भी फिर से प्राथमिकता देने लगी है। इसका पहला कारण है ओवैसी फैक्टर।
और मुसलमानों का जनाधार खिसकने का डर, क्योंकि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में कई सारी जनसभाएं की। उनकी पार्टी को भी लगातार लोकप्रियता मिल रही है, मशहूर हो रहे हैं। इसी सक्रियता को देखते हुए सपा के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गया है। पार्टी के भीतर हुए आंतरिक मंथन में यह बात सामने आई है कि अगर सपा ने मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर स्टैंड नहीं लिया तो फिर अल्पसंख्यक वोट बैंक अन्य विकल्पों की ओर जा सकता है। वैसे पीडीए की जो रणनीति है अखिलेश यादव की, उसमें भी संतुलन यानी कि बैलेंस स्थापित करने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान मुस्लिम समुदाय में यह संदेश जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हिंदू बहुसंख्यक वोटों के चक्कर में मुसलमानों को इग्नोर कर रही है क्या, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए समाजवादी पार्टी को फिर से मुसलमानों की याद आने लगी है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। यादव कुनबे का मुसलमान प्रेम क्या फिर से जाग गया है? सिर्फ शिवपाल यादव ही नहीं, बल्कि मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने भी आजम खान पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन पर गलत मुकदमों के तहत आज भी अन्याय हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सपा सरकार आने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी वर्ग या व्यक्ति पर अन्याय ना हो। वही सारी अच्छी अच्छी बातें। डिंपल के अलावा राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने तो एक कदम आगे जाते हुए बीती 6 अगस्त को हुई अबान अहमद की मौत पर, जो अतीक का बेटा है, उसे ही साजिश के घेरे में ला दिया और सवाल उठा दिया। रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि योगी सरकार की पुलिस पहले भी अतीक के बेटे यानी कि असद का, जो कि तीसरा बेटा था उसका एनकाउंटर कर चुकी है, इसलिए अबान की मौत पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह रामगोपाल यादव का वक्तव्य है। उन्होंने दावा किया कि झांसी के लोग भी इसे केवल एक हादसा नहीं मान रहे हैं, बल्कि हत्या बता रहे हैं। उन्होंने शक जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि क्या इस परिवार को पूरी तरीके से खत्म करने का कोई गुप्त प्लान चल रहा है, क्या कोई सीक्रेट प्लान चल रहा है? सोचिए, रामगोपाल यादव के बयान है। तो ये बयान दर्शाते हैं कि एक बार फिर से यादव परिवार, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, डिंपल यादव हो, खुद रामगोपाल यादव या शिवपाल यादव हो, अपने मुस्लिम नेताओं की बैसाखी पर चुनावी जंग जीतना चाहते हैं। अब चौथा और आखिरी सवाल, अतीक आजम बहाना मुसलमान है निशाना? दरअसल समाजवादी पार्टी के भीतर लंबे समय से विवाद चल रहा है कि चुनाव में मुसलमानों का वोट प्रतिशत तो 2022 में करीब 79% था। ये तो बढ़ा है, लेकिन उन्हें मिलने वाला राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो गया है। मसलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या फिर पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेताओं के बीच आपसी मतभेद और पार्टी से दूरी की खबरें जो है उनका नेतृत्व की लेकर सतर्क हो गया है। सपा के संगठनात्मक ढांचे में भी करीब 66% जिलाध्यक्ष केवल यादव और मुस्लिम समाज से आते हैं, यानी केवल 2 ही वर्ग हैं जो सपा में असली और अच्छा खासा बल पाते हैं। 75 में से 15 मुस्लिम जिलाध्यक्ष हैं। विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये सारे। जमीनी स्तर पर पार्टी का मुख्य कैडर आज भी इसी समीकरण पर टिका हुआ है। ऐसे में अगर ग्राउंड लेवल पर मुस्लिम कार्यकर्ता निष्क्रिय होते हैं तो फिर बीजेपी के मजबूत बूथ मैनेजमेंट का मुकाबला कर पाना समाजवादी पार्टी के लिए लगभग असंभव सा हो जाएगा। बहरहाल आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए सपा बेकरार है, क्योंकि 10 साल का उसका वनवास हो चुका है। वो किसी भी सूरत में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। पार्टी को यह भी पता है कि दलित और सवर्ण वोटों में अगर सेंधमारी हो गई तभी काम आएगी, जब उनका अपना मूल मुस्लिम और यादव समीकरण जो है एमवाई फैक्टर, एमवाई वोट बैंक, वो पूरी तरीके से मुस्तैद खड़ा रहेगा और सपा को वोट करेगा। और इसलिए ही ऐसी तमाम बयानबाजियां और गतिविधियां आपको अभी देखने को मिल रही हैं और आगे भी आपको सपा की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से, डिंपल यादव, शिवपाल यादव की ओर से लगातार दिखाई देंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।